देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बदकिस्मती से इस वक्त लेजिटिमेट पोजीशंस पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर बैठ के उन्हें खौफ है कि कल को अगर रियल चेंज आ गया तो या वोट को इतनी कुव्वत मिल गई कि वो इमरान खान को इक़्तिदार में बिठा दे। और इमरान खान जैसे कहते हैं कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता, तो जब बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा तो उन लोगों के हलवे मांडे पे ज़्यादा आएगी। मुझे उम्मीद है कि इस साल में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। अक्टूबर में होंगे, उससे पहले होंगे? अक्टूबर में तो डेफिनेटली हो जाएंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सर ये बताएं कि जो कल रात हुआ है परवेज़ साहब के घर, तो क्या कहते हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, और आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? मेरे लिए इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले जब इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मुज़ाकरात करूँगा, तो ये गालिबन सैटरडे की बात थी, तो संडे के दिन इस्लामाबाद पुलिस इतनी एफिशिएंट हो गई कि वो उनके वारंट लेके उनके घर आ गई और वहाँ पर बाकायदा पंजाब पुलिस के पहरे लग गए। उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने मुज़ाकरात की ऑफ़र की, तो वहाँ पर आपको पता है कि जो मैदान लगा ज़मान पार्क में शेलिंग होना शुरू हो गई। उसके बाद फिर मुज़ाकरात की बात की करके इस्लामाबाद गए, तो इनके इमरान खान के ज़मान पार्क वाले घर के अंदर पुलिस घुस गई, वहाँ पर मामला कर दिया गया। फिर इमरान खान ने मुज़ाकरात की बात की, अली जैदी को पहले गिरफ्तार किया गया, फिर अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके बाकायदा तौर पर कश्मीर की हुकूमत गिराई गई। और अब फिर जब मुज़ाकरात की बात आई है, तो उसके बाद आप देख लीजिए कि चौधरी कौन लोग हैं जो कामयाबी होने दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बदकिस्मती से इस वक्त लेजिटिमेट पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। वो खुद लेजिटिमेट हैं या नहीं है ये बात अलग है, लेकिन खुद लेजिटिमेट पावर पोजीशंस पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर बैठ के उन्हें खौफ है कि कल को अगर रियल चेंज आ गया तो या वोट को इतनी कुव्वत मिल गई कि वो इमरान खान को इक़्तिदार में बिठा दे। और इमरान खान जैसे कहते हैं कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता, तो जब बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा तो उन लोगों के हलवे मांडे पे ज़्यादा आएगी। सर आपको लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? मजबूरी मेरा ख्याल है हुकूमत की है, इस वजह से शायद कुछ कामयाब हो जाएंगे। कामयाब इम्कान है, हल्का सा मुज़ाकरात जब भी हो तो हल्का सा इम्कान, हल्का सा पुरुमीद रहना चाहिए। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से की तरफ से भी ऐसा फैसला आ सकता है कि ये घर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट पे मैं ना ही बात करूँ तो अच्छा। इलेक्शन कब तक मुमकिन है कि हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? उम्मीद है कि इस साल में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। अक्टूबर में होंगे, उससे पहले होंगे? अक्टूबर में तो डेफिनेटली हो जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद रखनी चाहिए। उससे पहले नहीं हो सकते? उससे पहले मुझे मुश्किल लग रहा है। ठीक। और आपको लगता है खान साहब वापस आ सकते हैं? जो लोग कह रहे हैं कि रेड लाइन लग चुकी है। आज की अगर अवाम के वोट का फैसला हुआ तो डेफिनेटली आज के हिसाब से अगर इलेक्शन होते हैं तो धांधली नहीं होगी? मुझे नहीं लगता धांधली होगी। नहीं होगी सर? अब कर नहीं पाएगा कोई। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।